नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिमाचल प्रदेश की रिवर सिस्टम का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें भी लगभग 75 क्वेश्चंस हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर सिस्टम का, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। और इन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बेहतरीन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश रिवर सिस्टम, ठीक है, पार्ट सेकंड। और इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से हमारी शुरुआत होती है। तो पहला प्रश्न, द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस फ्रॉम तिब्बत। बहुत सिंपल प्रश्न है। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? शिपकी, संदोल, मूर्थल, ताजेवाला। तो शिपकी वो जगह है जहां पर हिमाचल और भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी। असिकिनी इज रिलेटेड टू विच रिवर? असिकिनी किस नदी का नाम है? ब्यास का, चिनाब का, रावी का, यमुना का। ठीक है, तो ठीक है, असिकिनी किसको कहा जाता है? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी। ठीक है, चिनाब नदी को असिकिनी के नाम से जाना जाता है। ब्यास रिवर बेयर बेयर कांगड़ा लीव द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड। कांगड़ा जिले से बाहर निकलने पर ब्यास नदी को क्या कहा जाता है? या ब्यास नदी किस स्थान पर मुख्यतः ब्यास नदी मुख्यतः किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? नादौन, संदोल, मूर्थल या नूरपुर। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर आता है संदोल वो जगह है जहां पर ये जगह मंडी और कांगड़ा के बीच आपको देखने को मिलेगी। कांगड़ा में प्रवेश करती है मंडी से। इन विच डिस्ट्रिक्ट ब्यास रिवर डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर या किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती है? कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, गंगा। ठीक है, गंगा तो नदी का ही नाम है। ठीक है, तो बिलासपुर यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, कुल्लू और मंडी में बहती है। ठीक है, ब्यास नदी। वेयर डज द सतलुज रिवर कम फ्रॉम? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं या कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? मानसरोवर, रिवाल्सर, बिलासपुर, धर्मशाला। तो मानसरोवर या राकस लेक आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है सतलुज नदी का। विच रिवर बेसिन हैज द मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन की जल क्षमता सर्वाधिक है? रावी, ब्यास, चंद्रा एंड भागा, सतलुज। तो सबसे ज्यादा जो बेसिन में जो वाटर क्षमता है वो सतलुज नदी की है। ऑन विच रिवर इज द रेणुका डैम प्रपोज? रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? गिरी, टॉन्स, पब्बर, रेणुका। तो ठीक है, रेणुका नदी। ठीक है, रेणुका जो डैम है ये सिरमौर में गिरी नदी पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पब्बर इज द सोर्स ऑफ विच पीक? पब्बर कहाँ, पब्बर का उद्गम कहाँ होता है? चिड़गांव, हमटा पास, चांशल पास या पिन पास। ठीक है, तो आपको चांशल पास आपको शिमला में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं से ही पब्बर नदी का ओरिजिन होता है। सतलुज रिवर एंटर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती हैं? किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, किन्नौर में सबसे पहले एंटर करती हैं। शिप की वो जगह है। बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। बाणगंगा फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट? बाणगंगा किस नदी किस जिले में बहती है? कांगड़ा, सिरमौर, कुनियार, इनमें से कोई नहीं। तो बाणगंगा इंपॉर्टेंट कांगड़ा की रिवर है। ठीक है, वहां पर इसका फ्लो होता है और बाद में ये ब्यास नदी में मिल जाती है। व्हाट इज द प्लेस इन द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्राभागा रिवर? चंद्रा और भागा नदियों का संगम कहाँ होता है? भागसुना, टांडी, बिलासपुर। ठीक है, चंद्रगंगा तो टांडी, लाहौल स्पीति में वो क्षेत्र है जहां पर चंद्रा और भागा नदी मिलती है और यहीं से ही चिनाब का फॉर्मेशन हो जाता है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर? जल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्यास, यमुना, चिनाब, रावी। तो सबसे बड़ी नदी चिनाब है और सबसे लंबी नदी है सतलुज। ये आपको याद रखना है। विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती? यमुना, गंगा, चिनाब, ब्यास। तो गंगा नदी का कोई भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में बहकर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। विच रिवर वाज नोन एज अ परशुनी ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स? बौद्धिक काल में परशुनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती थी? सतलुज, यमुना, रावी, ब्यास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रावी हमारा क्या आता है? आंसर आता है इरावती और परुशनी दोनों ही नाम किसके मिलते हैं? रावी के मिलते हैं। विच रिवर सिस्टम क्रिएटेड बांडल एंड तंतगिरी स्ट्रीम? बांडल और तंतगिरी जो नालियां हैं या छोटी खड्डे हैं किस नदी द्वारा निर्मित होती हैं या वो कौन सी नदी आगे फॉर्म करती हैं?
टांडी, शिपकिला, बाखड़ा, सतलुज। ये क्वेश्चन ही हमारा गलत हो गया है, ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस इसमें मिसमैच हो चुके हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। और रावी नदी का ओरिजिन होता है तंतगिरी और बांदल ग्लेशियर से, और ये आपको देखने को मिलेंगे कांगड़ा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर गलत लिखे गए हैं, या फिर किसी तरह से टाइपिंग एरर हो गया है। वेयर डज द ब्यास रिवर एंटर इन द प्लेन्स? ब्यास नदी मैदानों में कहाँ प्रवेश करती हैं? टांडी, मिर्थिल, शिपकिला या बाखड़ा? तो मिर्थल वो प्लेस है जहां से ब्यास नदी कहाँ पे एंटर कर जाती हैं, ठीक है, मैदानों में प्रवेश कर जाती हैं, और कुल्लू क्षेत्र में ये हाइट में बहती हैं, काफी पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं। यमुना रिवर ऑरिजिनेट इन विच स्टेट? यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है? J&K, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो उत्तराखंड में ओरिजिन होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये दिल्ली चली जाती हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश जाती हैं, और फिर गंगा में इसका मर्ज होता है। इन विच प्लेस डज द रिवर ब्यास फ्लो फ्रॉम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में कहाँ बहती है? बिटवीन इंदौरा एंड मिर्थल, ठीक है, बिटवीन रामपुर, बुशेर एंड लारजी, फ्रॉम द माउंटेन ऑफ बड़ा बंगाल, या नन ऑफ एबव? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्षेत्र ही नहीं है ब्यास के, ठीक है, तो बिटवीन इंदौरा एंड मिर्थल के बीच ये ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। विच रिवर एंटर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर पासिंग थ्रू हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने के बाद कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी, ठीक है। तो चिनाब वो नदी है जो J&K में प्रवेश करती है, हालांकि रावी ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है, सतलुज भी करती हैं पंजाब में। झेलम तो हिमाचल प्रदेश की नदी नहीं है, ये J&K की ही नदी है। हुज ट्रिब्यूटरी सुकेती? सुकेती किस नदी की सग नदी है? सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी, ठीक है। तो सुकेती बहती है मंडी में, और मंडी की सबसे प्रमुख नदी है ब्यास, ये इस तरह से आपको याद रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? में लिखते कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तीस्ता, ब्यास, गंगा, सोन? बहुत सिंपल प्रश्न है, ब्यास नदी एक प्रमुख नदी है हिमाचल प्रदेश की, बार बार इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अर्जिकिया वाज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? अर्जिकिया किस नदी का नाम था? ब्यास, चंद्रभागा, यमुना, ठीक है, रावी? तो विपाशा ने अर्जिकिया, बार बार इस चीज को हम पढ़ते हैं, ये दोनों ही नाम ब्यास के देखने को मिलते हैं। विच रिवर एंटर द प्लेन्स नियर मिर्थल एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश? कौन सी नदी एक्सेप्ट ना होकर लेफ्ट होना चाहिए, लीव होना चाहिए, ठीक है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर मिर्थल के पास मैदानों में प्रवेश करती हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास? तो ब्यास की बात हो रही है, बार बार मिर्थल और ब्यास का संबंध हमको देखने को मिलता है, उसके बाद ये मैदानों में भी प्रवेश कर जाती है। पोंग डैम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कांगड़ा जिले में पोंग बांध किस नदी पर है? रावी पर है, सतलुज पर, ब्यास है, यमुना है, ठीक है। तो पोंग बांध आपको ब्यास नदी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी रावी रावी इनिशियली शुरू होती हैं, लेकिन ये पंजाब कांगड़ा में इसका ज्यादा फ्लो नहीं है। यमुना और सतलुज तो कांगड़ा में बहती ही नहीं है। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर? ब्यास का संस्कृत नाम क्या है? भद्रावती, इरावती, विपाशा, मंदाकिनी? तो विपाशा, ठीक है, और अर्जिकिया, दोनों ही ये नाम ब्यास नदी के देखने को मिलते हैं, एक संस्कृत नाम है और एक वैदिक नाम है। व्हाट इज नोन एज द रेड रिवर? ठीक है, कौन सी नदी रेड रिवर के नाम से जानी जाती है? सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। सतलुज नदी को, ठीक है, रेड नदी या लाल नदी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। हाउ मच रूट इज कवर्ड इन हिमाचल प्रदेश व्हेन सतलुज रिवर कम फ्रॉम मानसरोवर लेक? मानसरोवर झील से आने के बाद सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? 293, 23, 50, 300? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 320 किलोमीटर सतलुज की लंबाई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश मानी जाती है। विच प्लेस डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट? ब्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है? बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला, छोबिया? तो कुल्लू के रोहतांग पास में ब्यास नदी का उद्गम आपको देखने को मिलता है। हाउ मच रूट डज द ब्यास रिवर कवर इन हिमाचल प्रदेश? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? 320, 156, 256 या 240? ठीक है, 256 सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की ब्यास आफ्टर सतलुज, याद रखना है। विच लेक इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर पब्बर? ठीक है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? मणिमहेश, नाको, चंद्रनहन, चंद्रताल? तो चंद्रनहन झील ये आपको चांशल पीक में देखने को मिलेगी, डोडरा क्वार और रोहडू क्षेत्र के बीच में है, यहीं से ही पब्बर नदी का उद्गम होता है। हाउ मच रूट डज रावी रिवर कवर इन हिमाचल प्रदेश? रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? 100, 122, 158 या 156 किलोमीटर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो 158 ये तीसरी लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है,
आफ्टर ब्यास नदी के बाद। विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू शिमला डिस्ट्रिक्ट, कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? सतलुज, ब्यास, पब्बर, गिरी। ठीक है, सतलुज भी शिमला में बहती है, ब्यास नहीं बहती है, पब्बर और गिरी भी बहती है, तो आंसर हमारा ब्यास हो जाता है। सैंज, तीर्थन और मलाना आर खड, मलाना खड द बीच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी। ठीक है, सैंज, तीर्थन और मलाना खड किस जिले में बहती हैं? कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। तो कुल्लू के इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आगे जाकर ये ब्यास का पार्ट हो जाती हैं। हाउ मेनी किलोमीटर इन द फ्लो ऑफ द चिनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश में प्रवाह दूरी कितनी है? 110, 115, 122, 135। 122 किलोमीटर, चौथी लंबी नदी है, और पांचुई यमुना है, यमुना सबसे कम बहती है हिमाचल प्रदेश में। विच इज द ईस्टेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? यमुना, रावी, ब्यास, चिनाब। तो अगर हम इस टू बेस्ट लगाएं तो सबसे पहले हमारी यमुना नदी आती है, सिरमौर क्षेत्र में बहने वाली। विच इज द लीजेंड ऑफ द यमुना रिवर, यमुना नदी का पौराणिक कथा किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन अलाइड एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम पूछा गया है। मून, सन, विष्णु या व्यास। ठीक है, तो सूर्य। ठीक है, सूर्य के पुत्र थे यमराज, सूर्य की पुत्री है यमुना। ठीक है, तो कालिंदी नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है। गिरी गंगा इज द ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर, गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी। तो गिरी नदी, ठीक है, शिमला से निकलकर सिरमौर में यमुना नदी से मिलती है। पब्बर इज द ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर, पब्बर किस नदी की सहायक नदी है? रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना। ठीक है, तो पब्बर नदी इनिशियली टॉन्स में मिलती है, टॉन्स आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड एंटर हरियाणा एट विच प्लेस, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती हैं? ताजेवाला, रामपुर घाट, पोंटा साहिब या खुदर माजरी। तो आपको ताजेवाला वो जगह याद रखनी है जहां पर, ठीक है, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश कर जाती हैं। एट विच प्लेस डट गिरिगंगा मर्ज विद यमुना रिवर, गिरिगंगा नदी यमुना नदी से किस कहां पर मिलती हैं? ताजेवाला, खोदर माजरी, रामपुर घाट, बंगाल। तो रामपुर घाट वो जगह है सिरमौर में जहां पर, ठीक है, गिरिगंगा नदी यमुना नदी से मिलती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। एट विच प्लेस डज द टॉन्स रिवर मर्ज विद द यमुना रिवर, फ्रॉम वेयर डज यमुना एंटर हिमाचल प्रदेश, टॉन्स नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती हैं और यमुना हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं? ताजेवाला, रामपुर घाट, खोदरी या पोंटा साहिब। एट विच प्लेस डज द टॉन्स रिवर मर्ज विद द यमुना रिवर, टॉन्स नदी, ठीक है, ये कहाँ पर मिलती हैं? तो एक जगह लिखना है, खोदर माजरी वो जगह है, ठीक है, और उसके बाद यमुना हिमाचल प्रदेश में भी प्रवेश करती हैं। बास्पा इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच, बास्पा किस नदी की सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो बास्पा ये इंपॉर्टेंट किन्नौर की नदी है और सतलुज की प्रमुख सहायक नदी है। डुलिंग, सोल्डांग एंड गंबर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, डुलिंग, सोल्डांग, गंबर किस नदी की सहायक नदी है? रावी, सतलुज, चिनाब, ब्यास। ठीक है, तो ये डुलिंग, सोल्डांग आपको किन्नौर की नदियां देखने को मिलेगी, गंबर आपको बिलासपुर की नदी देखने को मिलेगी। तो बिलासपुर रीजन में कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। वेयर इज द वाटर ऑफ ब्यास रिवर मिक्सड विद द टनल इन द सतलुज, ब्यास नदी का जल सतलुज की सुरंग में कहां पर मिलाया जाता है? मंडी, पंडो, पिंग या फिर कांगड़ा। पंडो डैम बनाया गया है मंडी में जहां पर सुरंग के द्वारा सतलुज का नदी ब्यास नदी में मिलाया जाता है। एट विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? डुडोन, तीर्थन, कसोल, घुमारवी। उस जगह का नाम कसोल देखने को मिलेगा जहां पर बिलासपुर, ठीक है, प्रवेश करती हैं। कहां से बिलासपुर में प्रवेश करती हैं सतलुज नदी? तो सोलन और मंडी इनकी बाउंड्रियों के बीच बहती है। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी खड ऑफ सतलुज, ठीक है, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड कौन सी है? गंबर है, सीर है, अली खड है, सुकर खड है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जिसमें मूलघन एक नदी आती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गिवन नदी है इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सीर खड आपको आंसर करना होगा। ठीक है, सीर खड ये बिलासपुर में जाकर किससे मिलती हैं? ठीक है जी, सतलुज से मिलती हैं। ट्रिब्यूट ऑफ सतलुज कम फ्रॉम विच विलेज ऑफ अर्की, सतलुज की शाख नदी अर्की के किस गांव से निकलती हैं? फिरनू, मंगू, ठीक है, फेरा या टोबा।
ठीक है। ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज क्रम फ्रॉम विच, अर्की से कौन सी खड बहती हैं, तो अली खड बहती हैं। तो फिरनू एक जगह इंपॉर्टेंट, सॉरी मंगू एक इंपॉर्टेंट जगह पड़ती है जहां से, ठीक है, अली खड का उद्गम होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है एग्जामिनेशन के लिए। वेयर डज द सतलुज रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट, सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ प्रवेश करती है? मंडी, सुंदरनगर, फिरनू, लारजी। फिरनू वो जगह है जहां पर सतलुज नदी मंडी में प्रवेश करती है शिमला से। Which river formed the base the treaty between the Sikh and British in 1809? 1809 में सिख और अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी हुई थी? ज्वालामुखी की संधि इसको कहते हैं। ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। तो सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी को आधार मानकर ये ट्रीटी की गई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच। मुख्यतः महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र समय था उस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, निम्नलिखित में कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तेती, कशांग, बासपा, स्पिन। स्पिन नदी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, लाहौल स्पीति के क्षेत्र में पिन और स्पिन नदियों का क्षेत्र मिलता है। विच इज नॉट और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, निम्नलिखित कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? सोलंग, मुलगन, सुजान, पार्वती। ठीक है, तो ब्यास की कौन सी नदी नहीं है? मुलगन। मुलगन ये इंपॉर्टेंट किन्नौर की नदी है। ब्यास ये सतलुज की सहायक है। विच ऑफ दीज ट्रिब्यूटरी आर न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना एंड मान। ठीक है, इनमें से कौन सी नदियां, ठीक है, न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना की और मान है, मतलब कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? ठीक है, तो न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी ये सारे कुल्लू की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो कुल्लू की सबसे प्रमुख नदी ब्यास है, तो ब्यास की सहायक नदियां हैं। देहर, चक्की, उहल, सुकेती एंड बाणगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो देहर ये कांगड़ा में बहती हैं, चक्की कांगड़ा में बहती हैं, उहल ये भी आपको कांगड़ा में देखने को, उहल आपको मंडी में देखने को मिलेगी, सुकेती आपको मंडी में देखने को मिलेगी। ऑप्शन राबी है, ब्यास है, सतलुज है, चिनाब है। तो ब्यास नदी बहती है मंडी और, ठीक है, कुल्लू के बीच में, तो प्रमुख नदी ब्यास ही है। ब्यास रिवर फ्रॉम विच प्लेस एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा में प्रवेश करती है? संसारी नाला, संदोल, टांडी या फिर बजौरा। ठीक है, तो संदोल नामक जगह, आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्यास रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच प्लेस, ब्यास नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? मुरथल, संदोल, टांडी और बजौरा। कुल्लू से जिस जगह पर प्रवेश करती हैं, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, उस जगह का नाम है बजौरा। सैंज कैनल इन विच प्लेस इज फाउंड इन सतलुज, सैंज नहर सतलुज में किस स्थान पर मिलती हैं? ठीक है, लारजी, बजौरा, कुल्लू, निर्मड। आई थिंक यहाँ पर सतलुज ना होकर ब्यास होना चाहिए, क्योंकि सैंज इंपॉर्टेंट कुल्लू की नदी है। ठीक है, और कुल्लू की नदी है, तो कुल्लू में इंपॉर्टेंट ब्यास नदी बहती हैं, तो लारजी के समीप सैंज नदी किस में मिल जाती हैं? ठीक है, ब्यास नदी से मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिस प्रिंट हो चुका है। एट विच प्लेस डज द चिनाब रिवर लीव लाहौल एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चिनाब नदी लाहौल को छोड़कर चंबा जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? संसारी नाला, भुजिंद, टांडी, चुहार। तो भुजिंद क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भुजिंद क्षेत्र आपको याद रखना है, जहां पर, ठीक है, चिनाब नदी चंबा में प्रवेश करती है लाहौल स्पीति से। Which of the place in the Kashmir Valley receive the Chenab River from Chamba and enter in the valley? कश्मीर घाटी के किस स्थान पर चंबा से चिनाब नदी प्रवेश करती है? बहुत सिंपल प्रश्न है। जम्मू, संसारी नाला, भुजिंद, डोडा। तो आपको संसारी नाला याद रखना है। संसारी नाला से ये जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती हैं चंबा से। इन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गोल्ड बीन फाउंड, हिमाचल प्रदेश की नदी में सोना पाया जाता है? रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। तो एकमात्र नदी है जहां पर सोना पाया जाता है, उसका नाम चिनाब है। एट विच प्लेस डज द, ठीक है, भागा रिवर मीट इन द झांसकर रिवर, भागा नदी झांसकर नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? टांडी, काजा, दारसा या फिर दाशिंग। ठीक है, दाशिंग वो जगह है जहां पर भागा और झांसकर का मिलन होता है। विच खड डज नॉट लाई इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर जिले में निम्नलिखित कौन सी खड नहीं पड़ती हैं? बाकर, सुकर, मुंडकर या सीर खड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको सीरखड नहीं देखने को मिलेगी, बिलासपुर की नदी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एट विच प्लेस द रावी रिवर लीव चंबा डिस्ट्रिक्ट एंटर एंडर स्टेट, चंबा जिले के अतिरिक्त रावी नदी, ठीक है,
राज्य में किस स्थान में से प्रवेश करती हैं? ठीक है, प्रश्न ये होना चाहिए या यही है, ठीक है, कि जो रावी नदी है वो किस स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्टेट में चली जाती हैं? खेरी, सलूनी, चंबा या सुंडला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आंसर आता है खेड़ी। खेड़ी से ये, ठीक है, दूसरे पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच बाउंड्री बनाते हुए चलती है। चिरचिंड, सिऊल, बुधिल एंड टुंडा बलजेड़ी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ बिच रिवर, ठीक है। तो सिऊल आपको याद रखना है, चिरचिंड आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही, ठीक है, ये सारी नदियां आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट की हैं। ऑप्शन राबी हैं, ब्यास हैं, सतलुज है, चिनाब है। तो ये राबी की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राबी की ट्रिब्यूटरी हैं ये सारी नदियां, ठीक है। वेयर डज द स्पीति रिवर मर्ज इनटू द सतलुज? स्पीति नदी सतलुज में कहाँ मिलती हैं? बासपा, किलाड़, केलांग, खाब। तो खाब किन्नौर में जगह पड़ती हैं जहां पर, ठीक है, स्पीति नदी, ठीक है, सतलुज नदी से मिल जाती हैं। बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक सोल्जर कॉल द रिवर सतलुज? ठीक है, यूनानी विद्वान, सॉरी सोल्जर ना होकर स्कॉलर हैं, यूनानी विद्वानों ने सतलुज नदी को किस नाम से पुकारा था? जुगटी, हेसिड्रस, मुक्सोंग या, ठीक है, ठीक है, शतुद्री। आई थिंक ये सारे नाम, ठीक है, जुगती ये आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा, तिब्बत में देखने को मिलेगा, मुगसुंग भी कहा जाता है, शतुद्री वैदिक नाम है। तो हेसिद्रस वो नाम है जो यूनानियों ने सतलुज को दिया है। सुकेती फॉजिल पार्क इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सुकेती जीवाश्म पार्क आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा? ठीक है, ये सिरमौर में है। गिरी मारकंडा आंध्रा बाटा, तो मारकंडा नदी पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सिरमौर में। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द स्पीति रिवर? स्पीति नदी का उद्गम कहां पर होता है? कुंजुम, टांडी, टाबो या फिर ग्राम्फू। तो कुंजुम पास इज द ओरिजिन ऑफ स्पीति रिवर, याद रखने हैं प्रॉपर तरीके से। यमुना रिवर आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड एंटर हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस? उत्तराखंड में बहने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ताजेवाला, खोदरमाजरी, बारू साहिब, ये बारू साहब ना होकर बड्डू साहिब हैं, और ददाऊं, ठीक है। तो खोदर माजरी जहां पर हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, जहां पर टॉन्स नदी किससे मिलती है? यमुना से, वहीं पर ये सिरमौर में प्रवेश करती हैं। Below the names of some rivers and their tributaries, identify mismatch from it. नीचे कुछ नदियां दी गई हैं, उनकी सहायक दी गई हैं, गलत युग को पहचाना है। यमुना जलाल, सतलुज आंध्रा, ब्यासपिन, चिनाब म्यार, ठीक है। तो सारी नदियां ठीक हैं। आंध्रा नदी, ठीक है, ये यमुना की सहायक है। इनिशियल ये पब्बर की सहायक है, पब्बर उस आगे जाके टॉन्स में, और टॉन्स यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी सभी मैच सही है। हुज ट्रिब्यूटरीज लूनी? लूनी किसकी सहायक नदी है? सतलुज, यमुना, रावी, ब्यास। तो लूनी नदी मंडी क्षेत्र में बहती है, ठीक है, ब्यास की प्रमुख सहायक नदी है। लूनी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच चेन ऑफ हिमाचल प्रदेश? लूनी नदी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वतमाला से निकलती है? चूड़धार, सिकंदरधार, धौलाधार, मणिकरणधार। तो धौलाधार से ओरिजिन होता है लूनी नदी का। लिप्पा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लिप्पा किस नदी की सबसे प्रमुख सहायक है? स्पीति, ब्यास, रावी, झेलम, ठीक है। तो ये स्पीति नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। लिप्पा इंपॉर्टेंट क्षेत्र पड़ता है आपको, किन्नौर में देखने को मिलेगा। तो यहीं से लिप्पा खड्ड निकलती है। मारकंडा खड्ड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश की जिले में बहती है, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। सिरमौर अभी अभी हमने देखा था, सुकेती जीवाश्म पार्क भी इस नदी के किनारे ही स्थित है, सिरमौर में। सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर? सतलुज नदी शिमला जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? सुईनी, आणी, कुमारसैन या फिर बडाल। तो बडाल वो जगह है, ठीक है, जो बाउंड्री है किन्नौर और शिमला के बीच, जहां पर शिमला में प्रवेश करती है सतलुज नदी। तो आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं यहीं पर। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट टॉपिक में भी देखते रहिए। सभी टॉपिक वाइज जितने भी हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज हैं, आपके हिमाचल प्रदेश की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।